नमस्कार सर, मैं गहना वशिष्ठ अलियास वंदना तिवारी। मैंने एक फ़्लैट परचेज़ किया था मालवानी में, मालवानी 8 नंबर में 2018 में। मैंने लोन लिया था एक्सिस बैंक से। मेरा लोन क्लियर है, मेरे पास सारे पेपर हैं, मेरे पास मेंटेनेंस बिल है और सारी की सारी चीज़ें मैं मालवानी 8 नंबर में कई बार दे चुकी हूँ। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये फ्लैट मैंने एक ब्रोकर वसीम के थ्रू सुजाता शेट्टी नाम की लेडी को रेंट पे दिया था, जो कि मैंने दिया था लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे। उस समय मुझे 5 महीने का रेंट नहीं आया। इन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम अभी काम नहीं है, मेरे पति अभी यहाँ पे नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे बच्चे गांव पर हैं, आप प्लीज़ कॉपरेट कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अक्टूबर में अपने एग्रीमेंट को रिन्यू किया सुजाता शेट्टी सेम लेडी के साथ में, और वसीम उसमें ब्रोकर है। मुझे फिर रेंट आना बंद हुआ। मैंने बार बार पूछा, उन्होंने बोला मैम कुछ दिन का टाइम दो। मैंने कहा ठीक है। ऑल ऑफ सडन वन डे जनवरी में मुझे मेरी बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि मैम आपका फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे चढ़ा हुआ है, क्या आपने दिया है? मैंने कहा पागल हो गए हैं क्या, मैं क्यों हैवी डिपॉजिट पे दूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। बोले मैम अभी आ जाओ। मैं अपने घर से निकलती हूँ लोखंडवाला से, पहले मैं मालवानी 5 नंबर में गई। मैं गई कंप्लेन करने के लिए कि सर मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा मैम आपको जहाँ जाना चाहिए आप हमको लिख के देंगे तो हम कंप्लेन लेंगे। उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं ली। मैं मेरे घर गई। मैं जब घर पे गई, वहाँ पे शोहेल या शोएब नाम का कोई अनजान व्यक्ति, उसकी बीवी, उसकी माँ, वहाँ पे 3-4 और औरतें और एक और आदमी था। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। लिटरली उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। मुझसे कहा अगर तू यहाँ पे दिख गई ना तो हम तुझे ज़मीन में गाड़ देंगे, तुझे जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले। एंड इवन इन्होंने ये कहा कि अगर तू यहाँ पे दिख गई ना तो हम तुझे नोच डालेंगे। इन्होंने मुझे रेप थ्रेट दिए। मैं वहाँ से निकली, मैं सीधा वसीम के फ्लैट पे गई, जो 2nd फ्लोर पे अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी और भाभी के साथ रहता है कि मैं मिल कर आऊँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ, सेम इसकी फैमिली, सेम बिहेवियर, सेम धमकी मेरे साथ देती है और बोलती है अगर तेरे में दम है तो तू अपना फ्लैट हमसे लेके देख ले। मैं वहाँ से डरते बचते हुए मालवानी 8 नंबर जाती हूँ। सेम नाइट में मेरी कंप्लेन नहीं लेते, बोले मैम हमने आपको कहा ना, अब लिख के दीजिए। उसके बाद मैंने कई बार ट्राई किया। मैं 5 महीने तक बायकुला जेल में थी। उसके बीच में मेरा लॉयर कई बार गया। अभी भी हम लोग कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है, इसके बावजूद हमारी एफआईआर नहीं ली जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब हम लोग मीडिया इंडस्ट्री वाले हैं, हम अपने फ्लैट के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर, पैर पकड़ पकड़ के थक गए, रिक्वेस्ट दे देकर थक गए, तो नॉर्मल जनता के साथ क्या होता होगा। मेरे पास सारे प्रूफ हैं क्यों मेरा फ्लैट है, इसके बावजूद मैं एफआईआर नहीं करवा पा रही हूँ। मेरे साथ इतना गलत हो जाता है, मेरी एफआईआर नहीं ली जा रही है। एक अनजान लड़की आकर बिना प्रूफ के कह देती है उसका ऑन शूट, जहाँ पे इतने सारे कैमरे, उसका रेप हुआ है, उसी मालवानी 5 नंबर में कंप्लेन ले ली जाती है, पर जबकि मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरी कंप्लेन नहीं ली जा रही है। मेरी जॉइंट कमिश्नर सर से, मेरी कमिश्नर से, मेरी मालवानी 8 नंबर के पुलिस से, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा फ्लैट है, प्लीज़ मुझे मेरा फ्लैट दिला दीजिए। बस मैं इतना चाहती हूँ आप लोगों से। थैंक यू। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।